जय श्री कृष्ण मित्रों, ध्यान कैसे करना चाहिए। कुछ लोग निराकार शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कुछ साकार दो भुजा वाले और कुछ चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। वास्तव में भगवान विष्णु राम और कृष्ण जैसे एक हैं। वैसे ही देवी, शिव, गणेश और सूर्य भी उनसे कोई भिन्न नहीं। ऐसा अनुमान होता है कि लोगों की भिन्न भिन्न धारणा के अनुसार एक ही परमात्मा का निरूपण करने के लिए श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। जिस देव के नाम से जो पुराण बना उसमें उसी को सर्वोपरि सृष्टिकर्ता सर्वगुण संपन्न ईश्वर बतलाया गया। वास्तव में नाम रूप के भेद से सब में उस एक ही परमात्मा की बात कही गई है। नाम रूप की भावना साधक अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। यदि कोई एक स्तंभ को ही परमात्मा मानकर उसका ध्यान करे तो वह भी परमात्मा का ही ध्यान होता है। अवश्य ही लक्ष्य में ईश्वर का पूर्ण भाव होना चाहिए। साकार और निराकार के ध्यान में साकार की अपेक्षा निराकार का ध्यान कुछ कठिन है। फल दोनों का एक ही होता है, केवल साधन में भेद है। अतएव अपनी अपनी प्रीति के अनुसार साधक निराकार या साकार का ध्यान कर सकते हैं। निराकार के उपासक साकार के भाव को साथ में न रखकर केवल निराकार का ही ध्यान करें तो भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु साकार का तत्व समझकर परमात्मा को सर्वदेशी विश्वरूप मानते हुए निराकार का ध्यान करें तो फल शीघ्र होता है। साकार का तत्व न समझने से कुछ विलंब से सफलता होती है। साकार के उपासक को निराकार व्यापक ब्रह्म का तत्व जानने की आवश्यकता है। इसी से वह सुगमतापूर्वक शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता में प्रभाव समझकर ध्यान करने की बढ़ाई की है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्तापासते श्रद्धया परेयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। वास्तव में निराकार के प्रभाव को जानकर जो साकार का ध्यान किया जाता है वही भगवत की शीघ्र प्राप्ति के लिए उत्तम और सुलभ साधन है। परंतु परमात्मा का असली स्वरूप इन दोनों से ही विलक्षण है, जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता। निराकार के ध्यान करने की कई युक्तियां हैं, जिसको जो सुगम मालूम हो वह उसी का अभ्यास करे। सबका फल एक ही है। कुछ युक्तियां यहाँ पर बतलाई जाती हैं। साधक को श्री गीता के अध्याय 6, 11, 13 श्लोक के अनुसार एकांत स्थान में स्वास्तिक या सिद्धासन से बैठकर नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखकर या आंखें बंद कर अपनी इच्छानुसार नियम पूर्वक प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे का समय ध्यान के अभ्यास में बिताना चाहिए। 3 घंटे कोई ना कर सके तो 2 करे, 2 नहीं तो 1 घंटे अवश्य ध्यान करना चाहिए। शुरू में मन न लगे तो 15-20 मिनट से आरंभ कर धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ता रहे। बहुत शीघ्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए 3 घंटे का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान में नाम जप से बड़ी सहायता मिलती है। ईश्वर के सभी नाम समान हैं, परंतु निराकार की उपासना में ओंकार प्रधान है। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम।
उसका वाचक प्रणव ओम है। उस प्रणव का जप करना, उसके अर्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इन सूत्रों का मूल आधार ईश्वर प्रणिधानाद्या है। इसमें भगवान की शरण होने को और उन दोनों में से पहले में भगवान का नाम बतलाकर दूसरों में नाम जप और स्वरूप का ध्यान करने की बात कही गई है। महर्षि पतंजलि के परमेश्वर के स्वरूप संबंधी अन्य विचारों के संबंध में मुझे यहाँ पर कुछ कहना तो नहीं है। यहाँ पर मेरा अभिप्राय केवल यही है कि ध्यान का लक्ष्य ठीक करने के लिए पतंजलि के कथानुसार स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का जप करना चाहिए। ओम की जगह कोई आनंदमय या विज्ञानानंद घन ब्रह्म का जप करे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। भेद नामों में है, फल में कोई फर्क नहीं है। जप सबसे उत्तम वह होता है जो मन से होता है, जिसमें जीभ हिलाने और ओष्ठ से उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जप में ध्यान और जप दोनों साथ ही हो सकते हैं। अंतःकरण के 4 पदार्थों में से मन और बुद्धि 2 प्रधान हैं। बुद्धि से पहले परमात्मा का स्वरूप निश्चय करके उसमें बुद्धि स्थिर कर लें, फिर मन से उसी सर्वत्र परिपूर्ण आनंदमय की पुनः पुनः आवृत्ति करता रहे। वह जप भी है और ध्यान भी। वास्तव में आनंदमय के जप और ध्यान में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। दूसरी युक्ति श्वास के द्वारा जप करने की है। श्वासों के आते और जाते समय कंठ से नाम का जप करें। जीभ और ओष्ठ को बंद कर श्वास के साथ नाम की आवृत्ति करता रहे। यही प्राण जप है। इसको प्राण द्वारा उपासना कहते हैं। यह जप भी उच्च श्रेणी का है। यह न हो सके तो मन में ध्यान करें और जीभ से उच्चारण करें, परंतु मेरी समझ से इनमें साधक के लिए अधिक सुगम और लाभप्रद श्वास के द्वारा किए जाने वाला जप है। यह तो जप की बात हुई। असल में जप तो निराकार और साकार दोनों प्रकार के ध्यान में ही होना चाहिए। अब निराकार के ध्यान के संबंध में कुछ कहा जाता है। एकांत स्थान में स्थिर आसन से बैठकर एकाग्र चित्त से इस प्रकार अभ्यास करें जो कोई भी वस्तु इंद्रिय और मन से प्रतीत हो उसी को कल्पित समझकर उसका त्याग करता रहे। जो कुछ प्रतीत होता है सो है नहीं। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सबका अभाव करते करते अभाव करने वाले पुरुष की यह वृत्ति, जिसे ज्ञान, विवेक और प्रत्यय भी कहते हैं, यह सब शुद्ध बुद्धि के कार्य हैं। यहाँ पर बुद्धि ही इनका अधिकरण है, जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का मनन होता है और प्रतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु में यह नहीं है, यह नहीं है, ऐसा अभाव हो जाता है। इसी को वेदों में नीति नीति ऐसा भी नहीं कहा गया है। अर्थात दृश्य को अभाव करने वाली वृत्ति भी शांत हो जाती है। उस वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वयं में हो जाता है। त्याग करने में तो त्याग करने वाला, त्याज्य वस्तु, त्याग, यह त्रिपुटी आ जाती है। इसलिए त्याग करना नहीं बनता, त्याग हो जाता है। जैसे ईंधन के अभाव में अग्नि स्वमेव शांत हो जाती है, उसी प्रकार विषयों के सर्वथा अभाव से वृत्तियां भी सर्वथा शांत हो जाती हैं। शेष में जो बच जाता है वही परमात्मा का स्वरूप है। इसी को निर्जीव समाधि कहते हैं और यही सबसे उत्तम होता है, जिसका फल शीघ्र और बहुत अच्छा मिलता है। आपको वीडियो कैसा मिला? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।